मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं पल्लवी झा और मैं वीडियो डालने वाली थी और मैं बहुत अच्छा ब्लॉग बनाई थी पुस्तक मेला का, जो मैं लाइव आके बोली भी थी कि मैं उस पुस्तक मेला का सारा ब्लॉग को मैं डालूंगी। लेकिन उसके बीच में एक दुखद घटना ये हो गई कि मैं उस दिन ब्लॉग एडिट करने वाली थी, तभी मैं बिजी थी थोड़ा। तो सबसे दुखद घटना ये हो गई कि मेरी दादी जी का डेथ हो गया। तो दादी जी के डेथ में हम लोग वहाँ पे चले गए, वहाँ से फिर मैं वापस आ गई। तो मेरे फैमिली वाले सोचते होंगे कि ये कैसी लड़की है, इसके घर में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ और ये बस मतलब एक ही दिन रही वहाँ पे। और जिस दिन दादी वहाँ पे गई उसके सुल्तानगंज उनके डेड बॉडी को ले जाया गया, उसके दूसरे दिन मैं अपने घर आ गई। तो सब मुझे यही बोलते होंगे कि ये कैसी लड़की है, ये तो अपने वापस घर आ गई। लेकिन मेरा मानना ये है कि दुख सुख हर किसी के जिंदगी में आता है और आते जाते रहता है। दुख भी आता है, सुख भी जाता है, लेकिन जो कुछ होना रहता है किसी की मतलब जब होनी होता है कुछ, तो कोई उसको टाल नहीं सकता होनी को। अगर वो हो गया है, मेरी दादी डेथ कर गई, तो फिर वो लौट के इस दुनिया में नहीं आ सकती। तो अपना काम भी जरूरी है उसके साथ साथ, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कुछ पैसे नहीं आ पाएंगे और पैसे नहीं आएंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो इसलिए काम ज़रूरी है। तो मैं वहाँ से फिर यहाँ पे आ गई हूँ। तो बहुत दिन पहले से ही एक सेवार्थ है, सेवार्थ का कार्यक्रम मैं हर चीज़ में जाती हूँ क्योंकि वो कार्यक्रम बहुत अच्छा है। वहाँ पे हमेशा गरीबों को सुविधा दी जाती है। सेवार्थ का जो संस्था है उसमें गरीबों को सहारा है एक सेवार्थ। तो जैसे कि ठंड के दिन में कंबल बटा, फिर हेलमेट भी बटेगा, तो बहुत कुछ। तो वैसे ही सेवार्थ का छोटा मोटा मीटिंग है, बैठक है, तो सब लोग वहाँ पे जुड़ेंगे। तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। आगे आपकी वीडियो आप सभी को शेयर करूँगी। बाय। मैंने आज कुछ ज़्यादा बोल दिया था सॉरी। सेवार्थ के प्रोग्राम में पहुँचने वाले हैं जहाँ कार्यक्रम रखा गया है। ये रहा दून पब्लिक स्कूल। अब अंदर जाके देखते हैं। आप सब देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से हो रहा है। सेवार्थ संस्था के तत्वावधान में यह नूतन वर्ष अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। सेवार्थ के बारे में बस यही कहने को जी चाहता है कि हर सामाजिक समस्या का समाधान बनने की चाह रखता हूँ। जरूरतमंदों की जरूरत का सामान बनने की चाह रखता हूँ। सामाजिक सरोकारों मतलब अभी यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, भी बड़े बड़े लोग हैं सब यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं। मैं छोटे बच्चों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ये नन्ही प्यारी बच्ची है। इसके बाद एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ वासनी सर का स्वागत कर रही हैं। अद्वैत्या और निशा, डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता का स्वागत कर रही हैं तिलक और आरती के साथ। हमारी प्यारी प्यारी बेटियां और सोनी जी। इसके बाद एम्स के डिप्टी डायरेक्टर सर का स्वागत अभिनंदन तिलक चंदन के द्वारा हमारे के द्वारा। इसके बाद सर्वेश्वर प्रसाद सिंह जो कि इस विद्यालय के और अंगवस्त्र मेमेंटो कोरोना संकट समर सेनानी मेमेंटो का। आप सितारे आसमान पर उनका जिक्र कहाँ होता है, जो नूर फैलाए सूरमे से घने अंधेरे में, जो नूर फैलाए सूरमे से घने अंधेरे में मेरे दोस्त। और हमारे सेवार्थ के जो अध्यक्ष महोदय जी हैं और बंटन टोरिया सर, तो उनका जन्मदिन था और हमारे 3 सर का जन्मदिन था, जिनमें शेख सुभाष सर थे और सभी सर का जन्मदिन मनाया गया हमारे सेवार्थ के द्वारा। और वहाँ जन्मदिन बहुत धूमधाम से हुआ और जन्मदिन के साथ साथ सारा कार्यक्रम भी हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक खुशियाँ में दूसरी खुशियाँ जब शामिल हो जाए। तो हम मिलते हैं छोटी बच्ची से। ये सरस्वती मंत्र सुना रही है बिना कॉपी देखे हुए।
और आप सब सुनिए कि कितना अच्छा और कितना शब्द साफ है इनका। एक बार आप सब ध्यान से सुनिए प्लीज। सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्विमासं फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रका शिवानुजा पुस्तकभृत ज्ञानमुद्रा रमापरा कामरूपा महाविद्या महापातकनाशिनी महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभागा महोत्साहा दिव्यांगासुरवन्दिता महाकाली महापास। इनको पूरा मंत्र याद था फ्रेंड। मैंने वीडियो इसलिए स्पीड किया ताकि मतलब ये लोग इतना अच्छा मंत्र बोली, मतलब अनबिलीव, इतना अच्छा मंत्र बिना देखे। आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना मंत्र याद होगा, तो इनके लिए क्या बोलूं, कुछ शब्द ही नहीं है इनके लिए बोलने के लिए। इतना अच्छा इन्होंने बोला, तो आप सभी उतना सुन नहीं पाते, ऐसे ही वीडियो देखने में स्वाइप कर करके देखते हैं आप सब। हाँ, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी स्पीड किया है। और मैं पूछ रही हूँ आप सभी को कैसा लगा इनका मंत्र। जितना भी सुने आप सब, थोड़ा सा सुने ना, कैसा लगा इनका मंत्र आप सब मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इतनी छोटी बच्ची है और इतना अच्छा मतलब संस्कृत याद है इनको। वाओ, वेरी नाइस। जब से बनी है सेवातुर ऊंचाई पर जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपका भी हमेशा योगदान बना रहे। दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है, किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। ये देखिए आज कितना सर का जन्मदिन है, वाओ। और आप कटेगा केक और बटेगा सब में, और सब बहुत खुशियाँ मनाएंगे और साथ साथ मिलकर केक भी खाएंगे, क्योंकि हमारे शिवरात्रि का कार्यक्रम ऐसे ही होता है, सारी खुशियों से भरा हुआ। सारे सदस्य एक साथ मिलकर सभी के फेस में देखिए कितना प्यारा स्माइल है। ये है हमारा सेवार्थ, और आप सब भी सेवार्थ में जुड़ सकते हैं, लेकिन कार्य करना होगा अच्छा, तभी तो आपका भी नाम होगा अच्छा। क्योंकि सेवार्थ एक ऐसा संस्था है जहाँ सेवा के मन से जुड़ना पड़ता है, क्योंकि सेवा ही धर्म है, कर्म है और जो मानो सब है। हमें तो सेवार्थ में जुड़कर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पवन टंटोरिया सर जी बहुत अच्छे, देखिए कितना खुशी से डांस कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इनके लिए सभी की खुशी इनकी खुशी, तो बहुत खुश होते हैं ये। और सारे परिवार हमारे मिलजुल के, मतलब लगता नहीं है कि कुछ अलग परिवार से आए, सब लोग एक परिवार के लगते हैं। ये बेकरार होके दामन और ये हमारे बीच में जो आपके आमंत्रित करना चाहूँगा, सभी उनको जानते हैं। इसके अलावा गा भी बहुत अच्छा है। ये छोटी बच्ची देखिए, तो बहुमुखी प्रतिभा तो ये है, और जो काव्य पाठ ये कर रहे थे बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा काव्य पाठ था। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परिवार का कि आज के दिन एक बार देखो ना क्या खा रहे हो, दिखा दो बस। ये फेस नहीं दिखा रहा है, फेस पे लगा लिया ये साक्षी। देख के लगा तो नहीं कर सकते हो जाऊं आपके लिए अतिथि संस्थान, और मेरे तरफ से ये काव्य कृति उस अन्नपूर्णा देवी
के तरफ से, जिसने अपने शब्दों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रसोई घर में तक किया है। कई बार लोगों ने पूछा आप करती क्या है, आप करती क्या है? मैं तो दिलों में धड़कना चाहती हूँ। वाओ, वेरी नाइस। अब मैंने अध्यात्म से ऊर्जा ले ली है और आज मेरे जीवन के रियल हीरो मेरे सामने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ प्रेम रस लिखने के लिए नहीं बनी हो, अगर तुम्हें काव्य पाठ करना है तो तुम अध्यात्म को करो, तुम वीर रस को पढ़ो, क्योंकि हम जानते हैं मैं जिस जगह से हूँ, मैं लैंगिक रूढ़िवादिता के मकड़जाल से जकड़ी हुई लड़की हूँ, जिन्होंने कितने सपने, हर सपनों में मैंने आपके सामने काव्य पाठ किया है। मुझे कविताओं को लेकर, कविताएं मेरे नस नस में दौड़ती हैं। हो सकता है मैं श्रृंगार में भूल कर दूं, सिर्फ ने बड़े गौर से घर पर लगाया है मेरी लाल चूड़ियां, बड़े गर्व से लगाई है मैंने दौ पर अपनी लाल चूड़ियां, लाखों माँ के बेटे के वापस आने के विश्वास के लिए, दिन भर के करवा चौथ के प्यास के लिए, लाखों सुहाग के लिए, कई सारे राखी वाले हाथ के लिए, माँ के दवाई के खर्चे के लिए, पिता के बुढ़ापे के डंडे के लिए, माँ भारती के लिए, अपने कश्मीर के लिए, देश के बदलते तस्वीर के लिए, जनरेशन को महफूज रखने के लिए, प्रिय की याद में विरह गीत लिखना, हिचकियों और शिश्कियों के बीच तकिए का पींदना, बेटे की पहली किलकारी, बेटी की स्कूल की पहली तैयारी, कभी माँ और कभी पिता बनकर निभाई है सारी जिम्मेदारी, पापा का वो पहला उच्चारण, सहेज कर रखा सब संस्मरण, शब्दों के मोती पिरोए हैं धागों में बांधा उन्हें एहसासों की माला में, और करती रही इंतजार कि वो आएंगे और पहनाएंगे मुझे फिर से लाल चूड़ियां। एक प्रश्न आपसे, एक प्रश्न अपने आप से, एक प्रश्न आपसे, एक प्रश्न अपने आप से, नेता के खातों में करोड़ों की बातों में बांटा जिसने देश को न जाने कितने पाटों में, जाति में, संप्रदायों में, और सर्जिकल स्ट्राइक के प्रश्न पर लाकर कटघरे में करती मेरी लाल चूड़ियां, फिर पूछती है मुझसे इनके लिए लगाई दौ पर अपनी लाल चूड़ियां, कश्मीरी पंडितों के लिए, बहनों और बेटी के इज्जत को तार तार करने वाले हाथों ने एक बार भी न सोचा, सेना पर पत्थर फेंकने वाले पिचासों ने, जगाओ राष्ट्र प्रेम, समझो अपनी जिम्मेदारी, देश की सुरक्षा में सिर्फ फौजियों की नहीं है भागीदारी, प्रकृति का सम्मान हो, हर घर में मानवता का गुणगान हो, सबसे ऊपर देश हो, राष्ट्र पर सबको अभिमान हो, तभी तो चीरकाल तक खनकते रहेंगी और महफूज रहेंगी मेरी ये चूड़ियां, क्योंकि मुझे प्राणों से भी प्यारी हैं अपनी ये लाल चूड़ियां। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत मस्त। और आफ्ताब क्या, दीपक भाई आप तो आप हैं, आपका जवाब क्या? आप तो आप हैं, आपका जवाब क्या? और हैं बिल्कुल, क्योंकि ये सेवार्थ का प्रोग्राम है, तो आइए सेवार्थ का वो बहुत ही प्यारी सी रचना है, उसे सुनाते हुए कहना है, मानवीय सद्गुणों का नाम है सेवार्थ, त्याग और सेवा का पैगाम है सेवार्थ, मानवीय सद्गुणों का नाम है सेवार्थ, त्याग और सेवा का पैगाम है सेवार्थ, पंच का प्रतीक है सेवार्थ प्रेम का, कर्मरत सदस्य गण के योग क्षेम का, कर रहा जन योगी कार्य है मेरा सेवार्थ, त्याग और सेवा का पैगाम है सेवार्थ, मानवीय सद्गुणों का नाम है सेवार्थ, त्याग और सेवा का पैगाम है सेवार्थ, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और मैं चाहूंगी एक बार हम सबको मिलकर गाएं, एक प्यार का नगमा
मौजों की रवानी है। फ्रेंड्स, मैंने भी गाना गाया पर मेरा किसी ने वीडियो नहीं बनाया। मुझे ये मिला है गुलाब और मुझे ये ज्यादा हम लोगों को सेवाल परिवार में एक ऐसे कर्मठ युवा उद्घोषक और शिक्षक अभिषेक सूर्य जी मिले हैं जो आज चांद लगा। ये वहाँ स्कूल में झूला रहता ही है तो हम और साक्षी झूला झूल रहे हैं, देखिए आप सभी। और कभी कभी बच्चों के साथ बच्चे होने में अच्छा लगता है क्योंकि कभी कभी जरूरी होता है घुल मिल के रहना कभी खुशी कभी गम, तभी तो बनेगा अच्छा सेवा, है ना।